आइए दोस्तों, आज भारतीय संविधान का दूसरा सेट पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस के संविधान से। हमारे देश के मूल संविधान में 1976 से पहले नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन ने कर्तव्य पर बहुत बल दिया गया। 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के अनुरूप 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग नंबर 4 का एवं अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से प्रभावित हैं। इनमें पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फलस्वरूप वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है कनाडा। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है चतुर्भाग में। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न को आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप डिटेल पढ़ चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि छठवां प्रश्न है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु
वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 7वां प्रश्न है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इस प्रश्न, जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 143, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 8वां प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 9वां प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। भारतीय संविधान के 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है।